डेटर्स, ये रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये अमाउंट उन संदिग्ध ऋणधारियों के द्वारा है जो कि हमसे उधार माल खरीदे थे, तो हमने कुल 29,500 रुपए उनसे प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद हुआ क्या, जो सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन थी, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच अकाउंट को जो माल वापस किया गया वो कुल 2400 रुपए का था। कब? मार्च 31, 2016। इसके अतिरिक्त अब आपने सोचेंगे ये एंट्री क्या लिखी हुई है, ये एंट्रियां ऐसी हैं कि जो माल हेड ऑफिस के द्वारा 1 अक्टूबर 2015 को भेजा गया था उसका डिफरेंस है, अर्थात स्टॉक जो 12,500 का माल था उस 12,500 का 20%, 12,500 का 20%, क्योंकि लागत पर 20% ज्यादा पर भेजा गया, तो 12,500 का 20%। इस संबंध में हम एक वर्किंग नोट मेंटेन किया, 12,500 का 20% बराबर 2,500, जिसे कि हम वर्किंग नोट नंबर 1 मेंटेन कर लेते हैं, इससे आसानी से पता चल जाएगा। ऐसे ही जो माल भेजा 40,000 रुपए का, इस पर भी हमें कॉस्ट प्लस एक्टिविटी इंप्लीमेंट करनी होगी, तो 40,000 रुपए पर 20% निकाला, ये आया 8,000 रुपए। इसको हमने गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 2 नंबर डाला। अब इसके बाद जो माल हमारे द्वारा वापस हेड ऑफिस को भेजा गया है वो उस पर भी हमें कॉस्ट प्लस की एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी होगी, तो 2,400 रुपए का माल वापस भेजा है, तो इसके लिए लिखेंगे डिफरेंस इन गुड्स रिटर्न। जो माल भेजा है उसके मूल्य में, क्योंकि जब हेड ऑफिस अपने खाते में जानकारी मेंटेन करेगा तो ये बताएगा कि उसने कितनी ज्यादा का स्टॉक भेजा था, तो उसके लिए 2,400 का 20% निकाला, तो वो आया कितना 480, जिसकी एंट्री ये की जिसे लिखा है टू डिफरेंस इन गुड्स रिटर्न। इसी तरह से वर्ष के आखिरी में अर्थात 31 मार्च 2016 को हमारे पास जो माल बचा हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, ये स्टॉक 15,000 का और डेटर्स 22,500 का, कुल 37,500 रुपए का माल। इस पर भी हमें डिफरेंस निकालना होगा, लेकिन डेटर्स पर किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं निकाला जाता, केवल स्टॉक पर। तो 15,000 का जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उस पर भी क्योंकि हेड ऑफिस उस अमाउंट को कम करके रखता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, वो केवल और केवल सरप्लस अमाउंट है जो कि ब्रांच के द्वारा आगे चार्ज किया जाएगा, या ये कहें कि कभी किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो, उस नुकसान से बचने के लिए या इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा प्राप्त करने के लिए मेंटेन किया जाता है। तो इसके लिए आपने 3,000 रुपए आया, इसको 4 नंबर लिखा हमने। ये 3,000 कैसे आया? 15,000 रुपए का जो स्टॉक है उसका 20% इज इक्वल टू 3,000 मेंटेन हो गया। अब ये सारी राशियां जोड़ी, क्रेडिट साइड का टोटल 95,900 रुपए हुआ। 95,900 रुपए में क्रमशः ये सारी राशियां जैसे 12 दूनी 24,500, 60, 40, 64,500, 14, 68, 59, 69,010 रुपीज एंड इस तरह से ये सब जोड़ लिया, तो कुल मिलाकर ये 82,000 कुछ रुपए के आसपास, तो घटाने पर ये 13,410 रुपए की अमाउंट आएगी, जिसे कि हमें ट्रांसफर करना होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, जिस एक्टिविटी को इंप्लीमेंट या वियर करेगा, जो लाभ बताया जाएगा वो किसका होगा? अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट का। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हेड ऑफिस के द्वारा माल ब्रांच अकाउंट को भेजा जाता है, सामान्यतः वो एड पर प्राइस पर होता है, पर कई बार वो इनवॉइस प्राइस पर या लागत पर अधिक लाभ के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि माल का ट्रांसफर हेड ऑफिस के द्वारा किस तरह से किया गया है। यदि लागत प्लस पर है तो इसी तरह से करेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। थैंक यू।